তো কোনো এক সময় কার্তিকজি বললেন মহাদেবজিকে, মহাদেবজি এই জ্ঞানটা দিয়েছিলেন। তো কার্তিকজি বললেন যে রুদ্রাক্ষ এবং আমলা এই দুটোর গুণ সম্বন্ধে আমি জানলাম, এমন কোনো পাতা আছে যেটা পাতাই মোক্ষ প্রদান করতে পারে? তখন মহাদেবজি কি বললেন সেই কথাটা আপনাকে আমি বলবো। আজকের দিনে অবশ্যই এটা শুনুন এবং মাতা তুলসীর পূজন করুন। শাস্ত্রের মধ্যে যেটা লেখা আছে আপনাকে আমি সেটাই পড়ে শোনাবো, আপনি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন, এতেই আপনার পুণ্য লাভ হবে। तो कोनो एक समय महादेव जी बोलें कार्तिकेय के जे बेटा सब प्रकार के पत्तों और पुष्पों की अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गई है। वो परम मंगलमयी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, शुद्ध, विष्णु को अत्यंत प्रिय तथा वैष्णवी नाम धारण करने वाली है। वो संपूर्ण लोकों में श्रेष्ठ, शुभ तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। আপনি আশা করি বুঝে গেছেন, কারণ এটা ক্লিয়ার হিন্দি ভাষায় লেখা আছে एकदम। भगवान विष्णु ने पूर्व काल में संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए तुलसी का वृक्ष रोपा था। तुलसी के पत्ते और पुष्प सब धर्मों में प्रतिष्ठित है। जैसे भगवान विष्णु को लक्ष्मी और मैं दोनों प्रिय है, उसी प्रकार ये तुलसी देवी भी परम प्रिय है। माने भगवान विष्णुर सबचेये प्रिय किन्तु हच्छे माता लक्ष्मी एवं महादेव जी परम वैष्णव हिसाबे। तो सेरकम तुलसी देवीओ भगवान श्री विष्णुर अतटाई प्रिय। सेटाई बोलছেন, हम तीनों की सेवा कोई चौथा ऐसा नहीं जान पड़ता है जो भगवान को इतना प्रिय हो। তাহলে আপনি বুঝতে পেরেছেন এর মহত্বটা, যে ভগবান বিষ্ণুর, মাতা লক্ষ্মী, মহাদেবজি এবং তুলসী এই তিনজনই সবচেয়ে বেশি প্রিয়। এর থেকে প্রিয় আর ওনার ধারণার মধ্যে নেই, সেটা মহাদেবজি নিজেই বলছেন ওনারই পুত্র कार्तिकेय। तुलसी दल के बिना दूसरे दूसरे फूलों, पत्तों और चंदन आदि के लेपों से भगवान विष्णु को उतना संतुष्ट नहीं होता। जिसने तुलसी दल के द्वारा पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु का पूजन किया है, उसने दान, होम, यज्ञ और व्रत आदि सब पूर्ण कर लिए हैं। तुलसी दल से भगवान की पूजा कर लेने पर कांति, सुख, भोग सामग्री, यश, लक्ष्मी, श्रेष्ठ कुल, शील, पत्नी, पुत्र, कन्या, धन, राज्य, आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, तंत्र और संहिता सब कुछ में करतलगत समझता हूँ। जैसे पुण्यशैला गंगा मुक्ति प्रदान करने वाली है, उसी प्रकार ये तुलसी भी कल्याण करने वाली है। स्कंद, यदि मंजूरी युक्त तुलसी पत्रों के द्वारा भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाए तो उसके पुण्यफल का वर्णन करना असंभव है। ताहले अपनी बुझे निन এই तुलसी माয়ের কত महत्व। जहाँ तुलसी का वन है वही भगवान श्री कृष्ण की समीपता है, तथा वही ब्रह्मा और लक्ष्मी जी भी संपूर्ण देवताओं के साथ विराजमान है। তাহলে আপনার ঘরে কেন আপনি তুলসী পূজন করবেন না, কেনই বা তুলসী বৃক্ষ রোপণ করবেন না, আপনি একটু ভেবে দেখুন। इसलिए अपने निकटवर्ती स्थानों में तुलसी देवी को रोप कर उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी के निकट जो स्तोत्र, मंत्र आदि का जप किया जाता वो सब अनंत गुना फल देने वाला होता है। प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, भूत और दैत्य आदि सब तुलसी के वृक्ष से दूर भागते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पाप तथा पाप और खोटे विचार से उत्पन्न होने वाले रोग ये सब तुलसी वृक्ष के समीप नष्ट हो जाते हैं। जिसने श्री भगवान की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का बागीचा लगा रखा है, उसने उत्तम दक्षिणाओं से युक्त 100 यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान पूर्ण कर लिया है। जो भगवान की प्रतिमाओं में तथा शालग्राम शिलाओं पर चढ़े हुए तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, वो श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। जो श्री हरि की पूजा के लिए उन्हें निवेदन किए हुए तुलसी दल को अपने मस्तक पर धारण करता है, वो पाप से शुद्ध होकर स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। कलियुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करने से वो पाप को जलाती और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है। जो तुलसी के पूजन आदि का दूसरे को उपदेश देता वो स्वयं भी आचरण करता है, वो भगवान श्री लक्ष्मीपति के परम धाम को प्राप्त होता है।
जो वस्तु भगवान श्री विष्णु को प्रिय जान पड़ती है वो मुझे भी अत्यंत प्रिय है। श्राद्ध और यज्ञ आदि कार्यों में तुलसी के एक पत्ता भी महान पुण्य प्रदान करने वाला है। जिसने तुलसी की सेवा की उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता और तीर्थ सबका भलीभांति सेवन कर लिया। इसलिए षडानन, तुम तुलसी का सेवन करो। जो शिखा में तुलसी स्थापित करके प्राणों का परित्याग करता है वो पाप राशि से मुक्त हो जाता है। राजस्व आदि यज्ञ, भांति भांति के व्रत तथा संयम के द्वारा धीर पुरुष जिस गति को प्राप्त करता है वही उस तुलसी की सेवा से मिल जाती है। तुलसी के एक पत्तों से श्रीहरि की पूजा करके मनुष्य वैष्णव तत्व को प्राप्त होता है। उसके लिए अन्यान्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है। जिसने तुलसी की शाखा तथा कोमल पत्तियों से भगवान श्री विष्णु की पूजा की है वो कभी माता का दूध नहीं पीता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कोमल तुलसी के द्वारा प्रतिदिन श्रीहरि की पूजा करके मनुष्य अपनी सैकड़ों और हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर सकता है। तात ये मैंने तुमसे तुलसी का प्रधान गुण बतलाया है। संपूर्ण गुणों का वर्णन तो बहुत अधिक समय लगने पर भी नहीं हो सकता। ये उपाख्यान पुण्य राशि का संचय करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है वो पूर्व जन्मों के किए हुए पाप तथा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। बेटा, इस अध्याय के पाठ करने वाला पुरुष को कभी रोग नहीं सताते हैं, अज्ञान निकट नहीं आता, उसकी सदा विजयी होती है। এটা ছিল একটা কথা। তারপর আরেকটা কথা শোনাবো যে তুলসী দেবীর স্তোত্র, সেটা আপনি শ্রবণ করুন। এরপরে আপনাকে শোনাবো আমি তুলসীর স্তোত্রটা। যে स्तोत्रটা কি ब्राह्मण बोलें जे गुरुदेव, हमने आपके मुख से तुलसी के पत्र और पुष्प का शुभ महत्व सुना जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। अब हम लोग तुलसी के पुण्यमय स्तोत्र का श्रवण करना चाहता हूँ। মানে কি করে माता तुलसी के अपनी स्तोत्र करबें, কি করে प्रार्थना करबें সেটা। तो व्यास जी बोलছেন, ब्राह्मणों, पहले स्कंद पुराणों में जो कुछ मैं बतलाया हूँ वही यहाँ भी कहता हूँ। शतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उन सबों ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके परम पुण्य और हित की बात पूछी है। शिष्य ने कहा, नाथ, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी के जिस स्तोत्र का श्रवण किया था उसको हम आपसे सुनना चाहते हैं। शतानंद जी बोले, शिष्यगण, तुलसी का नाम उच्चारण करने पर असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं, मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल होता है। उस तुलसी का पूजन और वंदन लोग क्यों ना करें। शालग्राम शिला का पूजन संपन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी का वृक्ष भूतल पर लहलता रहता है। जो कलियुग में भगवान केशव की, श्री केशव की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने किंकरों सहित रुष्ट हो जाए तो भी उनका क्या कर सकते हैं। तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हो और केशव को सदा ही प्रिय हो। कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्ते को चुनता हूँ। तुम मेरे लिए वरदानी बनो। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्रीहरि का पूजन कर सकूं वैसा उपाय करो। पवित्रांगी तुलसी, तुम कोलिमल का नाश करने वाली हो। इस भाव से मंत्रों से जो तुलसी दल को चुनकर उससे भगवान वासुदेव का पूजन करता है उसकी पूजा का करोड़ों गुना फल होता है। देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी, साक्षात नागराज मतलब शेषनाग तथा संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान विष्णु ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय क्षीर समुद्र के मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ था उस समय श्री विष्णु के आनंदांश से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व काल में श्रीहरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया था। देवी, उस समय श्री विष्णु के शरीर का संस्पर्श पाकर तुम पवित्र हो गई थी।
तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न पत्र द्वारा जिस प्रकार श्रीहरि की पूजा कर सकूं, ऐसे कृपा करो, जिससे मैं निर्विघ्नता पूर्वक परम गति को प्राप्त हूँ। साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में विचरते समय उन्होंने संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया। जगत प्रिय तुलसी, पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कथानुसार श्री रामचंद्र ने भी राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से सरयू के तट पर तुम्हें लगाया था। तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहती हुई जनक किशोरी सीता ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पूर्ण अपने प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने तुम्हें लगाया और अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया था। तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण देवांगनाओं और किन्नरों ने भी दुष्स्वप्नों का नाश करने के लिए नंदनवन में तुम्हारा सेवन किया था। देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। धर्मारण्य गया में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया था। दंडकारण्य में भी तुलसी भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी हित साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया तथा लक्ष्मण और सीता ने भी बड़ी भक्ति के साथ उसे पोषा था। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टिगोचर होता है। तुलसी का ग्रहण करके मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाते हैं। और तो और मनुष्यों, तुलसी के सेवन से ब्रह्महत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्तों से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 10 गोदान का फल प्राप्त होता है। देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। देवेश्वरी, हरिप्रिय, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुए तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। द्वादशी की रात्रि में जागरण करके जो इस तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान श्री विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा करते हैं। बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी और बुढ़ापे में जितने पाप किए होते हैं, वे सब तुलसी स्तोत्रों के पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अभ्युदय प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी का स्तोत्र लिखा हुआ विद्यमान रहता है, उसका कभी अशुभ नहीं होता, उसका सब कुछ मंगलमय होता, किंचित भी अमंगल नहीं होता। उसके लिए सदा सुकाल रहता है। वो घर प्रचुर धन धान्य से भरा रहता है। तुलसी स्तोत्र का पाठ करने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान श्री विष्णु के प्रति अविचल भक्ति होती है तथा उसका वैष्णव से कभी वियोग नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी अधर्म में नहीं प्रवृत्त होती। जो द्वादशी की रात्रि में जागरण करके तुलसी स्तोत्रों का पाठ करता है, उसे करोड़ों तीर्थ का सेवन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज के एखानेই समाप्त करছি। আজকে তুলসী পূজনটা অবশ্যই করবেন, মায়ের সামনে আরতি করবেন, দীপ জ্বালাবেন, আপনি ভোগও দিতে পারেন এবং স্নান করে অবশ্যই তুলসী গাছে জল অর্পণ করবেন, তুলসী মাকে স্নান করাতে পারবেন। আমাদের সকাল সকাল হয়ে গেছে, আপনারা সারাদিন সময় পাচ্ছেন সেটা করবেন। আর সন্ধ্যা আরতির সময়, সন্ধ্যা পূজনের সময় অবশ্যই আরতি করবেন। এখানেই আজকে বিশ্রাম নিচ্ছি। যদি এই চ্যানেলে প্রথমবার হচ্ছেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে সনাতনী ভাই বোনদের মধ্যে শেয়ার করবেন। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ।